सकता है। शिव की कई अलग अलग छवियां हैं। उन्हें कभी कभी भयानक रूप में दिखाया जाता है, जैसे कि तांडव नृत्य करते हुए, और कभी कभी शांत और ध्यान में लीन रूप में। वे अक्सर सर्पों, गायों और भस्म से जुड़े होते हैं। शिव के कई अलग अलग नाम और उपाधि भी हैं। उन्हें महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ और शंकर भी कहा जाता है। उनकी पत्नी का नाम पार्वती है और उनके दो बेटे हैं, गणेश और कार्तिकेय। शिव हिंदू धर्म में बहुत लोकप्रिय है और उनके कई मंदिर और मूर्तियां पूरे भारत में हैं। शिवरात्रि उनका सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो हर साल फरवरी या मार्च में मनाया जाता है। की उत्पत्ति। भगवान शिव के नाम की उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं। कुछ प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार हैं। 1. शिव शब्द का अर्थ अनंत अंधकार। शिव शब्द का अर्थ अनंत अंधकार भी माना जाता है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले की अवस्था को दर्शाता है, जब केवल अंधकार ही था। शुभ। शिव शब्द का अर्थ शुभ या कल्याणकारी भी माना जाता है। यह उनके दयालु और कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाता है। 2. आदि योगी। भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने योग के ज्ञान की शुरुआत की थी। उनके नाम का संबंध योग के अभ्यास से भी हो सकता है। 3. संहार के देवता। भगवान शिव को संहार के देवता के रूप में भी जाना जाता है। यह उनके संहार के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। 4. अन्य नाम। भगवान शिव के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ, शंकर आदि। इन नामों का भी अलग अलग अर्थ है और वे उनके विभिन्न गुणों और रूपों को दर्शाते हैं। भगवान शिव के नाम की उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं, लेकिन उनका सटीक अर्थ और उत्पत्ति आज भी रहस्यमय बनी हुई है। भगवान शिव की उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में उन्हें अनादि माना जाता है, अर्थात उनका कोई जन्म नहीं हुआ है। वे सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले केवल शून्य था और उस शून्य से ही शिव की उत्पत्ति हुई। वे सृष्टि, स्थिति और संहार के चक्र के प्रतीक हैं और इन चक्रों को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित स्थान या समय नहीं बताया गया है। वे सर्वव्यापी और शाश्वत हैं और उनकी उपस्थिति पूरे ब्रह्मांड में महसूस की जाती है। महादेव की शादी एक पौराणिक कथा। भगवान शिव की शादी हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण कथा है। यह कहानी कई पुराणों में विस्तार से वर्णित है। पार्वती की तपस्या और शिव विवाह। पार्वती की तपस्या। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक जंगलों में रहकर घोर तप किया। शिव का प्रकट होना। पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। विवाह। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। देवता और ऋषि मुनि इस विवाह में शामिल हुए थे। विवाह से जुड़ी कुछ रोचक बातें। शिव की शादी 2 बार हुई। भगवान शिव की शादी 2 बार हुई थी। पहली शादी माता सती से हुई थी, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सती ने अपने पिता द्वारा शिव का अपमान सहन नहीं कर पाया और यज्ञ की अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। पार्वती का अवतार। माता पार्वती सती का ही पुनर्जन्म थी। उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और फिर से शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा रखी। विवाह स्थल। भगवान शिव और पार्वती का विवाह कहाँ हुआ, इस बारे में कई मान्यताएं हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह विवाह काशी में हुआ था, जबकि अन्य मान्यताओं के अनुसार यह हिमालय में हुआ था। विवाह का महत्व। भगवान शिव और पार्वती का विवाह हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विवाह सृष्टि के चक्र को आगे बढ़ाने और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक था। यह विवाह हमें सच्चे प्रेम, भक्ति और समर्पण का संदेश देता है। ध्यान दें, यह कथा विभिन्न पुराणों में अलग अलग तरीके से वर्णित है। यहाँ दी गई जानकारी एक सामान्य जानकारी है। क्या आप भगवान शिव और पार्वती के विवाह से जुड़ी कोई और जानकारी जानना चाहते हैं? महादेव की पूजा। विधि, समय और स्थान। भगवान शिव की पूजा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है और माना जाता है कि वे अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। पूजा का समय सावन का महीना। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना और पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। शिवरात्रि। शिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन रात भर जागरण करके भगवान शिव की पूजा की जाती है। रोजाना। आप रोजाना भी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने का तरीका। शिवलिंग की स्थापना। सबसे पहले एक साफ जगह पर शिवलिंग स्थापित करें। स्नान। पूजा करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग का अभिषेक। शिवलिंग को गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। आप दूध, दही, शहद, घी आदि से भी अभिषेक कर सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। धूप दीप। धूप और दीपक जलाएं। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आरती। भगवान शिव की आरती करें। पूजा करने का स्थान। मंदिर। आप किसी शिव मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। घर। आप अपने घर में भी शिवलिंग स्थापित करके पूजा कर सकते हैं।
पूजा करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। शिवलिंग को स्पर्श न करें। शिवलिंग को कभी भी हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए। शुद्ध मन से पूजा करें। पूजा करते समय मन को शांत रखें और भगवान शिव पर विश्वास रखें। नियमित रूप से पूजा करें। नियमित रूप से पूजा करने से मन शांत होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ध्यान दें, भगवान शिव की पूजा करने के कई तरीके हैं। आप अपने गुरु या किसी पंडित से भी पूजा करने का सही तरीका जान सकते हैं। अन्य जानकारी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं। भगवान शिव को भस्म, धतूरा और नाग बहुत प्रिय हैं। भगवान शिव की पूजा करने से मन शांत होता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। क्या आप भगवान शिव की पूजा से जुड़ी कोई और जानकारी जानना चाहते हैं? इस प्रकार हैं। फूल, बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय माना जाता है। त्रिकोणीय आकार के इन पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाना विशेष फलदायी माना जाता है। धतूरा। धतूरा का फूल भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कनेर। पीले रंग के कनेर के फूल भी शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। शमी पत्र। शमी के पत्ते भी शिव पूजा में उपयोग किए जाते हैं। नील कमल। नीले रंग का कमल का फूल भी शिव जी को अर्पित किया जाता है। फल। दूध। दूध को भी शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। दही। दही भी शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। शहद। शहद भी शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। घी। घी भी शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। ध्यान दें, किसी भी फल या फूल को चढ़ाने से पहले उसे अच्छे से धो लें। फूल और फल ताजे होने चाहिए। मन को शुद्ध रखकर भक्ति भाव से फूल और फल चढ़ाएं। भगवान शिव को प्रिय फूल और फल चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव को कौन से फूल और फल नहीं चढ़ाने चाहिए? भगवान शिव को कुछ विशेष फूल और फल चढ़ाए जाते हैं जो उन्हें बेहद प्रिय होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फूल और फल हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से बचना चाहिए। क्यों नहीं चढ़ाएं कुछ विशेष फूल और फल? इसके पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार कुछ फूलों और फलों का संबंध अन्य देवताओं से है या फिर इनका उपयोग कुछ अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में होता है, इसलिए इनका उपयोग शिव पूजा में वर्जित माना जाता है। कौन से फूल और फल नहीं चढ़ाने चाहिए? केतकी का फूल। शास्त्रों के अनुसार केतकी का फूल भगवान शिव को अत्यंत अप्रिय है। एक पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने भगवान शिव के विरुद्ध झूठी गवाही दी थी, जिसके कारण भगवान शिव ने इसे श्राप दिया था। लाल रंग के फूल। सामान्यतः लाल रंग के फूलों को शिव पूजा में वर्जित माना जाता है, हालांकि कुछ शास्त्रों में कुछ अपवाद भी हैं। तुलसी। तुलसी को विष्णु जी को समर्पित माना जाता है, इसलिए इसे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी, कुमकुम। इनका उपयोग लक्ष्मी जी की पूजा में अधिक होता है। अनार। कुछ मान्यताओं के अनुसार अनार को भी शिव पूजा में वर्जित माना जाता है। कौन से फूल और फल चढ़ा सकते हैं? बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को सबसे प्रिय माना जाता है। धतूरा। धतूरा का फूल भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। कनेर। पीले रंग के कनेर के फूल भी शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। शमी पत्र। शमी के पत्ते भी शिव पूजा में उपयोग किए जाते हैं। नील कमल। नीले रंग का कमल का फूल भी शिव जी को अर्पित किया जाता है। ध्यान रखें, भगवान शिव की पूजा करते समय शुद्ध मन से और भक्ति भाव से फूल और फल चढ़ाएं। किसी भी फूल या फल को चढ़ाने से पहले उसे अच्छे से धो लें। फूल और फल ताजे होने चाहिए। निष्कर्ष, भगवान शिव की पूजा करते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। इन नियमों का पालन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अन्य जानकारी। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आप सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं। भगवान शिव को भस्म, धतूरा और नाग बहुत प्रिय हैं। भगवान शिव की पूजा करने से मन शांत होता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। क्या आप भगवान शिव की पूजा से जुड़ी कोई और जानकारी जानना चाहते हैं? क्या मांसाहारी भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं? यह प्रश्न हिंदू धर्म में अक्सर उठता है। इसका उत्तर सीधा और स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यह व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों की व्याख्याओं पर निर्भर करता है। विभिन्न दृष्टिकोण। शास्त्रीय दृष्टिकोण। कुछ शास्त्रों में, विशेषकर स्कंद पुराण में, यह उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव मांस मदिरा का सेवन करने वालों की पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। व्यक्तिगत मान्यताएं। कई लोग मानते हैं कि भगवान शिव सभी जीवों पर दया करने वाले हैं और वे भक्त की आंतरिक भावना को देखते हैं, इसलिए भक्ति भाव से की गई पूजा को वे स्वीकार करते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक समय में कई लोग धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या को नए तरीके से देखते हैं और मानते हैं कि भक्ति भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्या करना चाहिए? आंतरिक भावना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भगवान शिव के प्रति कितना भक्त हैं। यदि आप सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं तो आपकी भक्ति अवश्य ही स्वीकार की जाएगी। शास्त्रों का अध्ययन। आप विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके अपने संशयों का समाधान कर सकते हैं। गुरु का मार्गदर्शन। यदि आप किसी गुरु के मार्गदर्शन में हैं, तो आप उनसे भी इस विषय पर मार्गदर्शन ले सकते हैं। निष्कर्ष, ये निर्णय व्यक्तिगत है। आप अपनी आंतरिक आवाज और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ही निर्णय लें।
मुख्य बात यह है कि भगवान शिव की पूजा करते समय मन को शुद्ध रखें और भक्ति भाव से पूजा करें। डिस्क्लेमर, यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी धार्मिक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको किसी धार्मिक गुरु या विद्वान से संपर्क करना चाहिए। अन्य प्रश्न, क्या मांसाहार करना पाप है? भगवान शिव के अन्य नाम क्या हैं? भगवान शिव की पूजा कैसे की जाती है? यदि आपके मन में कोई अन्य प्रश्न हो तो पूछने में संकोच न करें। भगवान शिव के नए नाम। एक भ्रम, भगवान शिव के कोई नए नाम नहीं है। आपकी ये पूछताछ शायद इस बात को इंगित करती है कि आपने कहीं ऐसा सुना होगा, लेकिन ये जानना महत्वपूर्ण है कि देवता अनादि अनंत हैं और उनके नाम भी सदियों से प्रचलित रहे हैं। भगवान शिव के कुछ प्रचलित नाम। भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें से कुछ हैं महादेव, महान देव, शंकर, दयालु, भोलेनाथ। भोले यानी भोलेपन से प्रसन्न होने वाले। रुद्र, क्रोध का स्वामी, लेकिन इसका अर्थ केवल क्रोध ही नहीं है, यह शक्ति और परिवर्तन का भी प्रतीक है। महाकाल, काल या समय के स्वामी। पिनाकी, पिनाक धनुष धारण करने वाले। नामों का महत्व। भगवान शिव के विभिन्न नाम उनके विभिन्न स्वरूपों और गुणों को दर्शाते हैं। ये नाम न केवल उनकी पूजा में बल्कि भक्ति और ध्यान में भी उपयोग किए जाते हैं। नया नाम का अर्थ। कभी कभी हम किसी नए नाम के बारे में सुनते हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई नया मंत्र बनाया गया हो जिसमें शिव का एक नया नाम हो। स्थानीय परंपरा, किसी विशेष क्षेत्र में शिव को किसी स्थानीय नाम से पुकारा जाता हो। व्यक्तिगत भक्ति, कोई व्यक्ति अपनी भक्ति में शिव को किसी नए नाम से पुकारना शुरू कर दे, लेकिन इन मामलों में भी मूल रूप से नाम वही रहता है, केवल उसका उच्चारण या संदर्भ बदल जाता है। निष्कर्ष, भगवान शिव के नाम सदियों से प्रचलित हैं और उनकी पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि नए नामों के बारे में सुनना सामान्य है, लेकिन मूलतः उनके नाम सदैव वही रहते हैं। क्या आप भगवान शिव के बारे में और जानना चाहते हैं? भगवान शिव का उद्भव एक अनंत रहस्य। भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ, वे स्वयंभू हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को अनादि और अनंत माना जाता है। उनका कोई आरंभ या अंत नहीं है। वे स्वयंभू हैं, अर्थात वे स्वयं से उत्पन्न हुए हैं। यह कहना है कि वे सृष्टि से भी पहले से विद्यमान थे, कोई आरंभ नहीं। अन्य देवताओं के विस्तृत जन्म कथाओं के विपरीत भगवान शिव का कोई माता पिता नहीं है। अनंत अस्तित्व, वे एक शाश्वत अस्तित्व हैं जो सृष्टि और विनाश के चक्र से परे हैं। आदि योगी, वे सभी योग साधनाओं के मूल स्रोत आदि योगी माने जाते हैं। प्रतीकात्मक अर्थ। अव्यक्त, भगवान शिव अव्यक्त अर्थात अरूप वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ब्रह्मांड के निर्माण से पहले मौजूद थी। विनाशक और परिवर्तनकारी, विनाश से जुड़े होने के बावजूद शिव परिवर्तन और नवीनीकरण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पुराने को नष्ट करके नए के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। संक्षेप में, भगवान शिव का उद्भव एक गहरा रहस्य है जो मानव समझ से परे परम सत्य का प्रतीक है। क्या आप भगवान शिव के गुणों, पौराणिक कथाओं या हिंदू धर्म में उनकी भूमिका के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? अन्य संभावित उत्तर। विभिन्न पुराणों में अलग अलग वर्णन। हालांकि शिव स्वयंभू माने जाते हैं, लेकिन विभिन्न पुराणों में उनकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। उदाहरण के लिए, विष्णु पुराण में कहा गया है कि शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए थे। शिवलिंग का महत्व। शिवलिंग को शिव का प्रतीक माना जाता है। ये शिव के अनादि और अनंत स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। कृपया ध्यान दें कि यह एक धार्मिक विषय है और इसके बाद कौन हो सकते हैं।